morning students. I hope all of you are fine. In previous lecture we have discussed about distance and displacement and their numerical. Now today we are starting our lecture with uniform and non uniform motion. कि आपका यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हम बाद में जाएंगे. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोशन क्या होता है. वो हमने जो आपकी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने मोशन को एक्सप्लेन किया था. इसके कुछ टाइप्स थे वो भी हमने आप लोगों को बताई थी. और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मोशन है वो क्या होता है. तो मोशन होता है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद टाइम. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है उसके रिस्पेक्ट में, किसके साथ, टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में. तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोशन आपको क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं हुआ तो आप जो प्रीवियस जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिलेगी, वहाँ से जो मोशन है उसको क्लियर करें. उसके बाद हम चलते हैं. हमारा जो आज का मेन टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे. क्या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कि ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कि किस मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, वो मोशन जिसके अंदर क्या करता है आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो मोशन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन. अब हम इसको एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो इसके अंदर मैं बात करता हूं बेटा एग्जाम्पल की. तो एक कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. एक कोई कार है वो मूव कर रही है आपकी कांस्टेंट स्पीड से. कांस्टेंट स्पीड का मीनिंग है कि उस कार की जो स्पीड है वो क्या है बेटा, सेम है. और वो क्या है, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग हुआ बेटा कि आपकी जो कार है, मान लो ये हमने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपकी कार खड़ी हुई है, इसने मोशन करना स्टार्ट किया और ये कहां पहुंच गई बेटा जी, बी पॉइंट पे. तो ये 15 मीटर पर सेकंड है. इसको मैं क्लियर कर रहा हूं क्या होता है. ये मान लो हमारा टाइम हुआ यहां पे 1 सेकंड, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल की, या ये टाइम था यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी कवर की इसने, 15 मीटर. इसी तरीके से नेक्स्ट जो 2 सेकंड टाइम है बेटा वो क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है. ये मान लो 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल की कार ने डिस्टेंस. नेक्स्ट जो 2 सेकंड हुए तो भी उसने कितनी कवर की, 15 मीटर. सिमिलरली जो 3rd सेकंड थी उसके अंदर भी कितनी की, 15 मीटर. जो 4th सेकंड थी उसमें भी 15 मीटर. और जो आपकी मान लो ये 5th सेकंड थी इसके अंदर भी कितनी की, 15 मीटर. अब आपको यहां से एक चीज नजर आ रही होगी कि बेटा जो टाइम है वो हमारा क्या है, 1 सेकंड यहां पे, और डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर. नेक्स्ट जब 1 सेकंड थी, यहां जब दूसरी सेकंड हुई तो यहां पे भी क्या हुआ, हमारा टाइम था वो क्या था, पर सेकंड. मींस 1 सेकंड का ही अंतर आ रहा है दोनों के अंदर. अगर हम इन दोनों को देखें, डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है इन सब के बीच में, 1 सेकंड का जो क्या है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो चला हुआ है. तो बेटा जो एवरी सेकंड के अंदर जो आपकी कार है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 15 मीटर. तो हमें देखो यहां से पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा इक्वल है. पहले सेकंड में भी 15, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी और 5वीं में भी, सभी में जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, 15
मीटर, और जो टाइम है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 1 सेकंड। यही चीज तो हमने बताई थी जब आपकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन शो कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका, जो आपकी हैंड्स होती है इसकी क्लॉक की मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। जो आपकी घड़ी है बेटा, उसकी जो सुई है, हैंड्स का मीनिंग है यहां से उस सुई से, हाथ से नहीं बेटा, जो सुई होती है क्लॉक की उससे है। जो घड़ी की सुई है वो भी जो मूवमेंट शो करती है वो कौन सा करती है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है, उसी को ही शो करती है, क्योंकि वो क्या करती है बेटा, आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मोमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन। जो आपका छत का पंखा होता है बेटा, उसकी जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स का मीनिंग है जो पंखुड़ी होती है आपकी, वो भी कौन सा मोशन शो करती है, आपका यूनिफॉर्म मोशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी ग्राफ की। आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ कैसे बनता है या कैसा होता है। तो ग्राफ हम इसके अंदर जो ड्रॉ करते हैं बेटा, वो हमारा ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये होती है बेटा जी आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। जो हमारा ग्राफ आता है ऊपर की तरफ होता है आपका डिस्टेंस और नीचे की तरफ होता है आपका टाइम। ये मान लिया 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड सो ऑन। ये आगे की तरफ चलता रहता है बेटा। ऊपर मान लो हमने डिस्टेंस ले लिया आपका ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, अप टू सोन। ये ऊपर की तरफ क्या चलता रहता है बेटा, आगे की तरफ है वो चलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ कैसा आता है। तो वो आता है बेटा जी हमारा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आता है। ये ग्राफ किसका आ गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो वो किसका ग्राफ आता है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो अब देखो यहां से नजर आ रही होगी कि बेटा ये मान लो टाइम हमारा जब 1 सेकेंड था तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, इस पोजीशन पे था। नेक्स्ट जब 2 सेकेंड हुई तो क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। 3 सेकेंड हुई तो कहां आ गया, यहां पे। 4 सेकेंड हुई तो यहां, 5th सेकेंड हुई तो यहां, 6th हुई तो यहां। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, वो मैं बताता हूं आपको कि आपका ऑब्जेक्ट एक पोजीशन 1st सेकेंड थी उस टाइम कहां पे था, सेकेंड टाइम जो 2 सेकेंड हुआ टाइम तो उस टाइम पे कहां पे था आपका ऑब्जेक्ट। इन सारे पॉइंटों को हम क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं और एक लाइन से क्या कर देते हैं, हम इनको मैच कर देते हैं। जैसे मैंने ये शुरू में करके बता दिया था आपको। जब हम इनको मैच करते हैं तो वही क्या आता है, हमारा ग्राफ आता है। तो जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या होता है, तो वो हम अब पढ़ते हैं बेटा। इसका जस्ट अपोजिट चलता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A motion is said to be non-uniform. A motion is said to be non-uniform if an object covers unequal distance in equal interval of time। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहेंगे बेटा, कि ए मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल ट्रेवल करे। अनइक्वल मींस पहले सेकंड में मान लो उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड जो दूसरी सेकंड थी उसके अंदर उसने किया 15 मीटर, जो तीसरी सेकंड थी उसने में किया 20 मीटर। तो क्या हो गया बेटा, जो डिस्टेंस था आपका वो क्या हो गया, अनइक्वल। और जो हमारा टाइम होता है, नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, उनमें क्या होता है, इक्वल। इक्वल जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है बेटा। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एग्जाम्पल आता है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, इफ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम रूफ ऑफ ए tall building, मैं इसको रब कर देता हूं। हम नॉन यूनिफॉर्म का क्या देख रहे थे बेटा, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, क्या है ये, टॉल बिल्डिंग, ठीक है बेटा। ये टॉल बिल्डिंग है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मान लो यहां पे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल मैंने यहां से क्या की, बॉल ड्रॉप की और वो कहां आ गई, नीचे आएगी ग्राउंड पे। आपको पता है बेटा कि हम कोई भी चीज ऊपर से डालेंगे तो वो कहां आएगी, ग्राउंड के ऊपर। मैं फिर बताती हूं बेटा, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या चीज नोटिस करेंगे बेटा, हमारा जो टाइम था 1 सेकेंड, अब मैं यहां 2 सेकेंड ले लेता हूं, 3 सेकेंड ले लेता हूं, 4 सेकेंड, अलग अलग टाइम पे हम नोटिस करेंगे कि आपकी जो बॉल थी उसने कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल की, और हमारा टाइम इंटरवल कितना लिया है हमने, सेम लिया है, इक्वल इंटरवल लिए हैं। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है इन सबके बीच की वो कितनी है, हमारी 1 सेकेंड। मान लो जो फर्स्ट सेकंड थी
उस टाइम पे बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल की हम मान लेते हैं 5 मीटर। ठीक है बेटा, उस टाइम पे कितनी की थी उसने की 5 मीटर। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड की तो उसने क्या किया बेटा 10 मीटर ट्रेवल की। थर्ड सेकंड पे बात करते हैं तो मान लो उसने ट्रेवल की 15 मीटर, और जो हम फोर्थ सेकंड करते हैं उस पे की उसने मान लो 20 मीटर। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि बेटा जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसा है, ये अनइक्वल। कैसा डिस्टेंस है ये, अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे जैसे बॉल आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है बेटा, जो डिस्टेंस है आपका वो बढ़ रहा है। वो किस वजह से बढ़ रहा है मैं आपको बता दूं कि बेटा जब कोई भी चीज नीचे आती है तो यहां पे क्या करता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। वो क्या करती है, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो जैसे ही अपनी तरफ चीज को नीचे की तरफ खींचती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, तेजी से बढ़ता है वहां पे। तो हम जो बात कर रहे थे अपनी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये चीज यहां से क्लियर हुई होगी आपको बेटा। ठीक है, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट इसी के अंदर हम बात करते हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल और लेते हैं। मोशन ऑफ ए ट्रेन from a starting point ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मान लीजिए बेटा ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहां से क्या करती है, किसी रेल ने चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड में वो पहुंच गई यहां, और ये इसने क्या की, जो डिस्टेंस थी वो हम मान लेते हैं कितनी ट्रेवल की, इसने 5 मीटर की या 15 मीटर मान लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड में जब हमारा टाइम हुआ 2 सेकंड तो वो यहां पे पहुंच गई, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो की मान लो 20 मीटर। ऐसे ही सिमिलरली क्या करेगी बेटा, आपकी 3 सेकंड होगी, 4 सेकंड होगी, तो क्या करेगी, ये जो डिस्टेंस है वो इस केस के अंदर इंक्रीज करेगा आपका। वो किस वजह से करता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जो मान लो स्टार्ट की थी तो क्या थी उसकी स्पीड, मान लो 15 मीटर पर सेकंड थी। नेक्स्ट सेकंड में हमने नोट किया वो स्पीड चली गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड टाइम पे नोट किया 25 मीटर पर सेकंड। तो क्या करेगी बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके साथ क्या करेगी, ट्रेन अपनी स्पीड है उसको इंक्रीज करेगी। तो हम इस केस में देखते हैं तो हमारा क्या आता है, जो टाइम इंटरवल था वो क्या था, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। इस तरीके से क्या है, चेंज हो रहा था हमारा डिस्टेंस, और जो टाइम था वो हमारा कितना था, 1 सेकंड का जो इनके बीच में डिफरेंस नजर आ रहा था। कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या है हमारा, इस केस में भी सेम है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या नजर आ रहा है हमें, अनइक्वल। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसा आता है।
तो मैं इसी के अंदर आपको क्लियर कर देता हूं, ये किसका ग्राफ है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बेटा जो हमारा फर्स्ट था वो ग्राफ था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। तो सभी बच्चे उसको भी नोट करेंगे, और ये मैं इसी के अंदर समझा रहा हूं आपको किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि हम इसका ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना था, मान लो फर्स्ट सेकंड में था 5 मीटर, सेकंड में 20 मीटर, इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा था। और जो टाइम ड्यूरेशन थी वो क्या थी, हमारी सभी केसेस में 1 सेकंड थी, कि जो हमारा इंटरवल है टाइम का वो क्या था, सेम था। तो हम चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मान लो फर्स्ट सेकंड में आपकी बॉडी ने क्या ट्रेवल की डिस्टेंस, मान लो 2 मीटर ले लेते हैं, चलो ठीक है बेटा। सेकंड में मान लो हम ले लेते हैं कि आपकी कोई बॉडी है उसने ट्रेवल की 4 मीटर, और मान लो नेक्स्ट सेकंड में ले लेते हैं हम 4 मीटर थी, फिर कितनी आई हमारी, मान लो ये इसने ट्रेवल की 7 मीटर, ठीक है। सिमिलरली क्या करेगी, वो करेगी। तो हमारा इस केस में जो ग्राफ आता है वो हमारा ऐसे आता है बेटा, कर्व कर्व बनती है हमारी, क्या बनती है, ये कर्व। जो हमारा ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म केस में ये कैसा आता है, कर्व की फॉर्म में आता है हमारा ग्राफ। वो क्या था, हमारा स्ट्रेट लाइन था, और ये आता है हमारा कर्व। ये किसका ग्राफ हो गया, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको ग्राफ है वो भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब एक पॉइंट जो आता है हमारा नोट करने का, मैं उसको नोट डाल के अलग से लिखता हूं। मैं इसको यहां पे रब करता हूं। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन is also called accelerated motion। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है। ये क्यों कहलाता है बेटा, बिकॉज velocity is going on increasing with time। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है बेटा। क्यों कहलाता है वो, क्योंकि इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम आगे बताएंगे क्या होती है, हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसी के अंदर हम बताएंगे। आप मान लो एक स्पीड की तरह ही होती है वेलोसिटी, इसकी बस डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो जो हमारी वेलोसिटी है बेटा वो क्या करती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे आपने ट्रेन के केस में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था नॉन यूनिफॉर्म का,
तो मैंने बताया था कि हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो जो ट्रेन थी उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, कि मीनिंग्स क्या हो रहा था, उसके जो वेलोसिटी थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी ट्रेन की इस केस के अंदर। तो इसलिए क्या बोला गया है इसको, एक्सेलरेटेड मोशन की जो बॉडी है आपकी वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पे स्टॉप होता है बेटा। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर और फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आप इस जो वर्क मैंने कराया है इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।